हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टेक पर। तो साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 में जो एग्जाम हुआ उसके कट ऑफ के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इस बार जो है कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था फॉर्म, कितने लोग यहाँ पर एग्जाम देना था और कितने लोग यहाँ पर लास्ट में अंततः एग्जाम दिया है। और साथ ही साथ में कॉमर्स और नॉन कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर एग्जाम में कैसी यहाँ पर स्थिति परिस्थिति देखने को मिली है और पेपर का लेवल यहाँ पर कैसा देखा गया है, पेपर क्या टाइम टेकिंग था और साथ ही साथ में यहाँ पर कितने ईच पेपर में आपके कितने यहाँ पर मार्क्स जो है बनने चाहिए ताकि आपके लिए बाद में जो है यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है दुविधा, किसी भी प्रकार की यहाँ पर रुकावट ना देखी जाए आपको सिलेक्शन लेने में, ठीक है ना। और सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल्स जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट 2024 के रिगार्डिंग में हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसके रिगार्डिंग में हर छोटी से लेकर बड़ी अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इस बार का एग्जाम हुआ है उसमें कितने % यहाँ पर अटेंडेंस देखी गई है। तो दोस्तों मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिनको यहाँ पर एग्जाम में अपियर होना था वो थे टोटल 96,669 कैंडिडेट थे टोटल जिनको यहाँ पर एग्जाम में अपियर होना था। लेकिन वही फाइनली कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अपियर किया है तो वो थे टोटल 67,705 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम में प्रेजेंट रहे, उन्होंने एग्जाम को जो है दिया है। तो लगभग 70% कैंडिडेट यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहे जिन्होंने एग्जाम को अटेंड किया है और 30% कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर एग्जाम को अटेंड नहीं किया है, उन लोगों ने जो यहाँ पर एग्जाम को नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये सारे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम को नहीं दिया, जैसे कि जो सीईटी पास तो कैंडिडेट ये थे, लेकिन इनको जैसे कि फर्स्ट पेपर का तो इन्होंने सिलेबस देखा तो ठीक था, लेकिन सेकंड पेपर में जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर कॉमर्स का पार्ट था तो काफ़ी लोग जो है पेपर को स्किप कर दिए हैं और ये तो चीज़ कंडीशन रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी रही है कि गवर्नमेंट एग्जाम में एब्सेंटीज रहती है, ठीक है ना। तो वह कुछ भी % यहाँ पे रह सकती है, मिनिमम 10 to 20% तो एब्सेंट रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं पेपर को स्किप किया है, अब उनकी तैयारी नहीं थी या जो भी यहाँ पे कंडीशंस देखी गई हैं वो उनकी अपने पर्सनल चीज़ें थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर लेवल को लेकर के, यहाँ पर इस बार का जो पेपर लेवल है वो इस बार क्या देखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पेपर लेवल जो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दे करके आए हैं उनका सभी का क्या कुछ यहाँ पर रिव्यू रहा है, जो हम यहाँ पर जेन्युइन रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए बताया ये गया है कि पेपर लेंथी था, तो ऐसा कहीं ना कहीं कॉमन सारे स्टूडेंट्स ऐसा सुनने को मिला है कि पेपर लेंथी था, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, पेपर लेंथी था तो था। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि टाइम टेकिंग भी पेपर में था, ठीक है ना। पेपर काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा था। और नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर बात कर लेते पेपर का लेवल क्या था, कि वहाँ पर ज़्यादा टफ था कि सिंपल था कि मॉडरेट था, क्या था। तो देखिए दोस्तों पेपर का जो इस बार का लेवल था वो आप सभी का मॉडरेट था, सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। मॉडरेट से कहीं ना कहीं हाई लेवल की ही तरफ था, लेकिन हाई फिर भी फुल्ली हाई नहीं था। पेपर 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, हाई तो नहीं था लेकिन पेपर मॉडरेट जरूर था, ठीक है ना। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स से बात करने के बाद में ऐसा पता चला है कि लगभग स्टूडेंट्स जो थे 40% पेपर को अटेंड कर पा रहे थे। जिन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी उन लोगों ने 40% एटलीस्ट पेपर को जो अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो इतना कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जरूरी भी था अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो है फर्स्ट पेपर को आप क्लियर करने की पूरी कगार पर होते। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर के रिगार्डिंग में। सेकेंड पेपर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देखिए पेपर जो सेकेंड था इस बार कहीं ना कहीं टफ देखा गया है, मॉडरेट से टफ लेवल की ओर पेपर इस बार जो है रहा है। जो काफ़ी सारे बड़े बड़े टीचर जो थे अपने टेस्ट सीरीज अपनी इस जो भी वहाँ पर रणनीति बताई जा रही थी कि ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सब धरी धरी रह गई। वहाँ पर पेपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दिया है इस बार का। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर पेपर 2 में फंसे हैं। लेकिन अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एटलीस्ट 40% पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है सेकेंड पेपर में भी अगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 40% को भी अगर आपने पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है तो आप एकदम सेफ साइड हैं। आपके एकदम यहाँ पर पूरे मान के चलिए आप 100% चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन के, ठीक है ना। अगर सेकंड पेपर में भी 40% अटेम्प्ट कर लिया है करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनली कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पर इस बार की कट ऑफ क्या बनने वाली है। तो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेपर यहाँ पर दोनों की कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को मिला करके यहाँ पर आपका 50% बन जा रहा है किनका, जनरल वालों का अगर यहाँ पर दोनों लोगों का मिला करके यहाँ पर 50% बन जा रहा है तो वो आप एकदम सेफ साइड हो। फर्स्ट
फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला करके। वहीं अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का भी 45% मिनिमम रहना चाहिए दोनों पेपर को मिला करके, तो आप एकदम सेफ साइड में हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी के रिगार्डिंग में, तो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से ऊपर जाने वाला है, जाहिर सी बात है क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं ओबीसी के, तो ओबीसी का 48% यहाँ पर जाने वाला है कट ऑफ दोनों पेपर का मिला करके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एमबीसी का। तो दोस्तों एमबीसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एमबीसी का यहाँ पर लगभग 47% यहाँ पर कट ऑफ आप सभी का जो है जाने वाला है इस बार के पेपर में। और वहीं अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी की कट ऑफ के बारे में, तो एससी की कट ऑफ इस बार जाने वाली है 44%, और वहीं एसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग 42% इस बार कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना। तो इतनी ये जो आप सभी के यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। और जो टीएसपी का भी पेपर था, तो टीएसपी वाले जो है छात्र जिनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया था बस उसी के आसपास में रहने वाला है, तो उनके रिगार्डिंग में इससे कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये आपका पूरी कट ऑफ रह गई है। इसमें आपका कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, वहां से आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।